मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं, लोगों के बीच जिस तरह से परेशानियां बढ़ रही थी और जो विधायक थे 2022 में अवधेश प्रसाद जीते थे, उन्होंने कई तरीके से कई विकास पे बातें किया और कहा कि हम विकास करेंगे। जनता उन पे विश्वास किया और उनको चुनाव जिताया। वो चुनाव जिताने के बाद वो क्षेत्र में कभी दिखे नहीं और उनके ऊपर जनता विश्वास किया, क्योंकि अवधेश प्रसाद 9 बार से विधायक थे। उनके ऊपर विश्वास करने के बाद उनको जनता ने जिता दिया और जिताने के बाद वो क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़े। उसके बाद जनता ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, विकास तो करेंगे ही। लेकिन उन्होंने विकास नहीं किया। फिर उन्होंने जिस तरह से लोगों के बीच आए और उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ, आपका सहयोग चाहिए। जब मैं सांसद बन जाऊँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं विकास मिल्कीपुर में करने का काम करूँगा। लेकिन इन्होंने जब जनता ने विश्वास सांसद बनाने में भी विश्वास जताया और ज़्यादा से भारी संख्या में वोट भी डाला और इनको जीत हासिल करवाई है। मिल्कीपुर की जनता ने अवधेश प्रसाद पे विश्वास किया, फिर भी विश्वासघात इन्होंने फिर कर दिया। उसके बाद जब सांसद बनने के बाद कभी मिल्कीपुर दिखाई नहीं पड़े। अखिलेश यादव के यहाँ लखनऊ रहे और दिल्ली रहे, सदन में रहे, कभी अपने घर में रहे। अवधेश प्रसाद जी कभी इन्होंने मिल्कीपुर में नहीं दिखाई पड़े। अब उपचुनाव की बारी आई, जब लोकसभा सांसद हो गए, इनकी सीट छूट गई। मिल्कीपुर तो विधायक थे, तो अब इनके बेटे की लड़ने की बारी आई। तो अब फिर कह रहे हैं कि विश्वास जताइए, लेकिन अब जनता विश्वास इनके ऊपर नहीं जताएगी और नहीं विश्वास करेगी, क्योंकि कहना है कि अब भाजपा को वोट देना है और गोरखनाथ को जिताना है। क्योंकि इस तरह से जनता एकदम टूट पड़ी है, क्योंकि गोरखनाथ मिल्कीपुर के से पूर्व विधायक रह चुके हैं और उनको 2022 में अवधेश प्रसाद जी ने हराया था। अब की बार फिर दावेदारी उपचुनाव में गोरखनाथ जी का पलड़ा भारी लग रहा है। तो अब ये जान लीजिए कि भाजपा कभी भी, ये जान लीजिए, जोर अगर बना रही है तो हारेगी नहीं, क्योंकि जिस तरह से टोपी पहना रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं अवधेश प्रसाद जी और सांसद जी, अपने बेटे को विधायक बनाने की पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं, तो ऐसा कभी होने नहीं देगी। क्योंकि ये मिल्कीपुर की जनता सब कुछ जान चुकी है। अब कभी इनको चुनाव नहीं जिताएगी, क्योंकि जिस तरह से चुनाव जिताने की काम करती है और उनके हाथ में सिर्फ खाली लिफाफा आता है और रोड नाली कोई चीज़ नहीं बनी हुई है। ग्राम का विकास कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ पैसे खा जाते हैं सांसद जी और कुछ काम करते नहीं हैं। जितना बीजेपी सरकार में काम हुआ था उतना समाजवादी सरकार में काम नहीं हुआ था। क्योंकि अब देख रहे हैं सत्ता किसके हाथ में जाती है, क्योंकि जिस तरह से लोगों के बीच इतना ज़्यादा सपोर्ट बीजेपी को मिल रहा है, समाजवादी को उतना नहीं मिल रहा है। क्योंकि अवधेश प्रसाद जी के अंदर अहंकार आ गया है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम जीतेंगे चाहे जो भी हो जाए, मिल्कीपुर हमें कोई हरा नहीं सकता है। क्योंकि जिस तरह से मैं जीता हूँ लोकसभा का, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिला है। लेकिन मिल्कीपुर की जनता सपोर्ट की है, लेकिन अब विधानसभा में सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि जनता जान चुकी है कि इनके झूठे वादे, झूठे सब कुछ हैं। क्योंकि ये सिर्फ पैसा मोड़ के रखना जानते हैं, विकास करना नहीं जानते हैं। क्योंकि जिस तरह से लोगों के बीच ऐसा काम कर रहे हैं, अजीत प्रसाद को विधायक बना देंगे तो क्या ये भी कहाँ आएंगे? तो पिताजी भी सांसद हैं और खुद विधायक हैं अजीत प्रसाद, तो काम तो करेंगे नहीं। क्योंकि ये लोग दोनों मिलकर सिर्फ मिठाई खाएंगे, बाकी गोली मिठाई जनता को देंगे। अपना छेना खाएंगे और गोली मिठाई जनता को देंगे। ऐसा नहीं होने वाला है कि मिल्कीपुर की जनता जिस तरह से झूठे वादों में आने वाली नहीं है। अब की गोरखनाथ के ऊपर विश्वास जताने वाली है, क्योंकि गोरखनाथ के ऊपर विश्वास जताएगी तो, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि गोरखनाथ के ऊपर विश्वास जताइए, यूपी में विकास लाइए
और ये मिल्कीपुर में विकास लाइए और मिल्कीपुर में ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने आकर बता दिया है कि अगर गोरखनाथ जीत गए तो जो भी गोरखनाथ काम मांगेगा उसको मिल्कीपुर में दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मिल्कीपुर में विकास करने का काम किया जाएगा और कभी किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। कोई भी दिक्कत होगी डायरेक्ट योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी से आकर मिल सकता है।